प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। आपके सामने आज 7वीं क्लास का फिजिक्स की क्वेश्चंस आंसर और थ्योरीज लेके आए हैं, जिसका नाम है 13वां नंबर चैप्टर है गति एवं समय। चाल किसको कहता है? किसी समय द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, उस वस्तु को चाल कहते हैं। यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ की तीव्र होती है। ऐसे विभिन्न समयों पर तीव्र एवं मंद गति कह सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि जब किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तुओं चाल परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को चाल असमान गति कहलाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु को नियमित चाल होता तो एक समान कहते हैं, जो एक सीध में चलती है। समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ हमारी होती है, जो आजकल अधिकांश घड़ियाँ 1-2 सेल विद्युत परिपथ से होती है। इसे क्वार्ट्ज घड़ियाँ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि समय के लिए हम लोग सेकंड का व्यवहार करते हैं। मूल चाल के प्रति मीटर सेकंड होता है। आगे है कि आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन के लिए करते हैं। लोलक आवर्त गति घड़ियाँ में बनाने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, जब लोलक घड़ियाँ प्रचलित नहीं थी तब उस समय तापमान मापने के लिए धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी जैसे युक्तियों का उपयोग किया जाता था। चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का व्यवहार किया जाता था। वाहन द्वारा तय की गई पथ मापी को ऑडियोमीटर कहते हैं। वस्तु की गति दूरी समय द्वारा दर्शा सकते हैं। दूरी समय को ग्राफ से भी निरूपित किया जा सकता है। नियत चाल या गति वस्तुओं के समय दूरी के एक सरल रेखा होता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्र और बढ़ते हैं। अगली गति का नाम है चिरिपिक। उदाहरण के लिए है चीर परिचिरित। उदाहरण सरल लोलक है। ये चीर प्राचीर से आ रहा है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले होते हैं और उसमें पत्थर के टुकड़े किसी दृढ़ स्टैंड के धागे से बांधे जाते हैं। यानी कि ऐसे रहता है और ऐसा रहता है, इसको ऐसे से किया जाता है। ये धातु का लोलक डोलते रहता है, इसको लोलक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सरल लोलक के गोलक जब मध्य स्थिति से इर्द गिर्द घूमना शुरू करते हैं तो उसे सरल आवर्त या दोलन गति कहते हैं। आगे हम लोग इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ है कि बर्तुला गति का उदाहरण है। इसके लिए है सबसे बढ़िया उपाय है कि कौन अपने वृत्त में से घूमता रहता है। तो सूरज और सूरज के उपग्रह जो पृथ्वी की गति को घूमता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए लोलक के आवर्त काल सदैव नियत रहने के लिए सत्यापित किया जाता है। इसके लिए हम लोग गैलीलियो ने इसका सत्यापन किया है कि आवर्त ऐसे घूमते रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं और करते हैं 3 नंबर की क्वेश्चंस को। इस प्रकार से है, समय का मूल मात्रक क्या है? समय का मूल मात्रक सेकंड है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से चाल की तीव्र है। चाल की तीव्रता है चाल के लिए इसमें से ये सबसे ज़्यादा बाज उड़ता है। ठीक है, सबसे तीव्र चाल किसकी है? तो बाज की। आगे बढ़ते हैं, हम लोग 5वां दिया गया है कि मापने के लिए सबसे दूरी, तो नैनो सेकंड है ना। 1 नैनो सेकंड 1 अरबा भाग होता है। 1 नैनो सेकंड 1 अरबा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है मित्र हम लोगों के लिए कि चाल दूरी समय में सबसे अच्छा कौन है? तो ये संबंध है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। आप लिख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चाल के मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कोई कार अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड से चल रही है तो उसे जाना है तो वो कितने मिनट में 60 किलोमीटर वाला चलेगी? तो वो 25 किलोमीटर चलेगी। अब कैसे चलेगी वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वाहन की चाल को मापा जाता है। वाहन मीन्स कोई भी स्कूटर हो गया, बाइक हो गया या कार हो गया, इसको स्पीडोमीटर से नापा जाता है। ऑडियोमीटर से क्या होता है, कैलकुलेटर मीटर से क्या होता है आपको पता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। ये देख लीजिए, किसी ट्रक के किसी को दर्शाया जा रहा है नियत गति को, तो इसमें हम दर्शाने के लिए सबसे अच्छा हमारा जो है वो है ये कि ये कर्व लाइन पे ही चलता है। आगे बढ़ते हैं मित्र, वाहन द्वारा तय की गई दूरी देख लीजिए।
वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? उसके लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ऑडियोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक उपग्रहों में प्रमोशन करने के लिए रॉकेट का जो है ना वेग, उसको ये ना पलायन वेग हमारा जो है, पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर बीग देंगे उसको तो वो आएगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ष किसका दूरी, किसका मात्रक है? वर्ष समय का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं मित्र और अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट में चलते हैं। समय का मूल मात्रक क्या है? समय का मूल मात्रक है समय का मूल मात्रक आपको बताना है सबसे, है ना? हाँ, ठीक, एक मिनट। समय का मूल मात्रक आपको ढूंढना है, सेकंड है। चलिए वही वाला आ गया थोड़ा सा, है ना? कोई बात नहीं। आगे दिया जा रहा है आपके लिए क्वेश्चंस। इसमें ये देखिए, आइए यहाँ पे था कि समय का सबसे छोटा मात्रक होता है, समय का सबसे छोटा मात्रक है सेकंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है घड़ी के कैलेंडर में घड़ी के सुई की गति होती है। घड़ी की सुई हमेशा वर्तुला गति में होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे 16 नंबर इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है गति एवं समय का। उसका है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं हमारे, वो देख लीजिए कि दूरी किसको कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तय की जाने को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करना, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चाल किसको कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। वेग किसको कहते हैं? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन कहलाता है। वेग क्या है? वेग बराबर तो विस्थापन बटा समय। ये हमारे क्वेश्चंस आंसर थे जिसको हम लोगों ने देखा। अगला हमारा चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, है ना? देखिए इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि विद्युत धारा है क्या। सामान्यतः विद्युत अवयवों को प्रतीक करने के लिए हम लोग ना निरूपण किया जाता है। इसके लिए परिपथ होता है विद्युत के लिए, और एक के लिए सुविधाजनक होता है ताकि हम लोग उसको जान सकें, है ना? जैसे लिखा हुआ है कि विद्युत सेल का प्रतीक लंबी धन टर्मिनल से होता है और मोटी ऋणात्मक से होता है। जैसे टॉर्च, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल के इन सब के बैटरी का उपयोग किया जाता है। बैटरी के एक सेल धन है, टर्मिनल है जो संयोजित करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह विद्युत धारा तापीय प्रभाव कहलाता है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ, धातु जैसे बना होता है, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किसी विशेष पदार्थों के तार को जब अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो शीघ्र पिघलने लगता है ना? इसीलिए तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। फ्यूज के लिए सुरक्षा के लिए, युक्ति के लिए सुरक्षा परिपथ बनाया जाता है जिसमें आग से बचाया जाता है। जब किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है, तो उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबक का उपयोग बहुत सी युक्तियों में किया जाता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार का श्रेय थॉमसन और एडिसन को जाता है। किसको जाता है? थॉमसन और एडिसन को जाता है। आगे हम लोग देखते हैं और करते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, इन सब का लगभग 1300 में आविष्कार हुआ था। जबकि किसी तार विद्युत का प्रवाह होता है वो गर्म हो जाता है। इस सिद्धांत को हीटर, प्रेस, गीजर या इन सब में, केतलियों में, हॉट प्लेट इत्यादि में कार्य करता है। फ्यूज का तार देखिए किसका मिश्रण होता है? तो तांबे का मिश्र धातु बनाया जाता है। किसका? तांबे तथा टीन का मिश्र धातु बनाया जाता है। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव को मोटर, पंखा, कूलर इत्यादि के काम के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके ना कुछ क्वेश्चंस के जानते हैं। सत्य कथन आपको बताने हैं। सत्य कथन इसमें से आपको चुनने हैं मित्र कि स्विच दिया हुआ है कि स्विच एक दाहिनी परिपथ में लगी हुई है, नहीं। संतृप्त लिखा हुआ है, CFL बल्ब में विद्युत क्षमता कम होती है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये सब गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत प्रभाव लिखा हुआ है, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित करता है। हाँ जी करता है। किसका? हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के अकॉर्डिंग। विलियम हार्वे वो किसका खोज किया था आपको पता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के। लुई पास्चर आपको क्या खोज किया था? तो आपको पता है कि वो किया था, सुई का खोज किया था। और अल्फ्रेड नोबले के
याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 2 सेल बैटरियों को बनाने के लिए टर्मिनल्स होते हैं, उसमें ना सीधा आंसर लगा लीजिए कि एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। फिर ऐसा है कि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा को कारकों पर निर्भर करता है, तो वो ना उपयुक्त में से सभी तार के पदार्थ होना, मोटाई, लंबाई सब पर करता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने करा था? बल्ब का आविष्कार थॉमसन एडिसन, न्यूटन किया था, बल का किया था, ग्राहम बेल, टेलीफोन का किया है ना, और लुई पास्चर टीका का पशुराइजेशन का किया था वो। आगे है कि इसमें मिलाना है, ये चित्र है हमारे पास, इस चित्र को मिलाना है। तो एक के लिए ने एक बिल्कुल सही दे दिया है, एक के लिए एक दे दिया है, विद्युत बल्ब के लिए ऐसे दे दिया, ऑन के लिए ऊपर, डाउन के लिए ऐसे, ऑफ के लिए। ओके, ये समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं मित्र और हम अपना क्वेश्चंस आगे देखते हैं। 7वां नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ना ऐसे देखा करिए। इसमें मिलाया गया है तो इसमें देखिए 2 के लिए है ना, ये 1 के लिए 1 सही है, 2 के लिए 2 सही है। ये चित्र है, आप इसको देख लीजिए, बहुत कम देगा। हीटर के तार बने होते हैं, हीटर के तार हमेशा किसके बने होते हैं आपको पता है? हीटर के तार किसके, नाइक्रोम के लिख दो ना, हाँ किसके, नाइक्रोम के बने होते हैं। टंगस्टन बल्ब में होता है, तांबा टीन का मिश्रण होता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत का उपकरणों के चिन्ह को अंकित किया जाता है, विद्युत के उपकरणों का करा जाता है ASI इंडियन ऑफ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ये है, ये मात्रक है। लिखा हुआ है विद्युत बल्ब की दीप्ति है ना, दीप्ति जंतु किसका बने होते हैं? यानी कि जो विद्युत ऐसे जो बल्ब बना है, बल्ब में इस प्रकार की रचना जो है ये किसका बना है? ये नाइक्रोम का बना है। इसमें एक गैस है, उसका नाम है आर्गन। क्या है? आर्गन। इसमें वैक्यूम उत्पन्न कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में जो फ्यूज तार यूज किया जाता है वो दोनों होता है, ठीक है कि नहीं? ये आकर्षक रोकर्षक दोनों के होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी आप लोग पढ़ रहे थे कि फ्यूज तार में दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग ना जगह जगह पे ना MCB ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे लिखा, जिसको ऊपर नीचे कहते हैं इसको MCBS बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आजकल विद्युत में परिपथ के लघु परिपथ पर अच्छादी करने के लिए MCB का उपयोग किया जाता है। परिपथ को अधिक सीमा में धारा प्रवाहित हो जाए, स्विच ऑन ऑफ हो जाता है, ये ऑटोमेटिक गिर जाता है और आपको ना बचा लेता है आपके घर को आग लगने से। इस प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा और उसके प्रभाव का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय में विद्युत चुंबक किसका लगा होता है, किस में लगा होता है? विद्युत चुंबक विद्युत घंटी में लगा रहता है। आशा करते हैं अभी आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। आपको ना अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर 8295042388 पे आप कॉल कीजिए, 8295042388, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी हम दे रहे हैं pkpandit388@gmail.com। आप इस पे हमें कोई भी चीज़ भेज सकते हैं, कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, और आप इसी तरह से देखते रहिए और अपना क्वेश्चन इसमें से लिखते रहिए। आपको दिन शुभ हो।